पद्मासन्नाश्यतां नेत्राणि निमील्यताम् अथ ब्रह्मयज्ञः
ऋतं च सत्यं च वेत्तपसो जगायत ततो रात्रयायत ततः समुद्रो एणवा समुद्रादेणवादि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य विशतो वर्षे सूर्याचन्द्रमसो घाता यथा पूर्वमकल्पयत एवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमतो स्वाहा। ॐ शन्नो देवैरविष्टय आपो भवन्तु पेतये क्षयोरविस्रवन्तु नः।
पश्यन्तवत्तरम् देवं देवता सूर्यन्मज्योतिरुत्तमान् यदुग्धम् जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः कृषिर्विश्वाय सूर्यम् चित्तम् देवानामुदगादनीकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः पृथिवे अन्तरिक्षणं सूर्य जगतः प्रस्फुटश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत तस्यैवस्तरतस्ततं देवेमस्तरतस्ततं शृणुयामस्तरतस्ततं प्रवामस्तरतस्ततमदीनाश्चामस्तरतस्ततं भूयास्तरतस्तता कर्मार्थकाममोक्षाणां सत्यसिद्धिर्भविन्नः नमः शम्भवाय समय भवाय च नमः शङ्कराय समय स्कराय च नमः शिवाय च शिवकराय च अथ देवयज्ञः अथ सन्दीपपाठ ॐ तत्सद्भवमः दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वनस्पते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमचरणे गोविन्दा षण्णवतिकोटे अष्टलक्ष पञ्चाशत्सहस्रम् पञ्चविंशत्युत्तरशततमे संवत्सरे एकादशोत्तरैक श्रीदयानन्दाब्दे
अज्ञेयस्य प्रकाराये अस्मान् यस्मानि देववयुनानि वित्तान् युधोऽस्माच्च पुराणमेन तेन मृत्युञ्जधर्मान् इदस्वरस्तदोपासना
स्वादित्याय स्वाहा इदमादित्याय ज्ञानाय इदन्नमः
ईश्वर की कृपा से हम सबको नियमित इस गुरुकुल हरिपुर पवित्र यज्ञशाला में नियमित दैनिक प्रातः और सायंकाल संध्या यज्ञ करने का पुण्य अवसर प्राप्त होता है और नियमित स्वाध्याय में हम सब सम्मिलित होते हैं। अब हम आर्याभिविनय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आर्याभिविनय ग्रंथ में 2 प्रकाश हैं। प्रथम प्रकाश में ऋग्वेद के मंत्रों की व्याख्या है और दूसरे प्रकाश में यजुर्वेद के मंत्रों की व्याख्या। प्रथम प्रकाश के प्रथम मंत्र पर हम विचार कर रहे हैं। महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र की व्याख्या में ईश्वर के गुण से संबंधित विभिन्न संबोधनों को वहां पर एकत्र किया है। यदि हम उन सब संबोधनों को ईश्वर के याद कर लेंगे तो ईश्वर के प्रति हमारी एक अत्यंत श्रद्धा, निष्ठा और आस्तिकता आदि का भाव उत्पन्न होगा। तो आज हम क्रम के अनुसार, कल हम लोगों ने साम्राज्य प्रसारक इस गुण पर ईश्वर का विचार किए थे। आज हम विचार करेंगे हे अधम उद्धारक, अधमोद्धारक। ईश्वर को वेदादि शास्त्रों में और महर्षि दयानंद जी ने स्वयं वेद के आधार से यहाँ पर ईश्वर के गुणों का चयन किया हुआ है और स्वयं महर्षि दयानंद जी समाधि के द्वारा ये सब गुणों को अनुभव किए हैं, साक्षात्कार किए हैं कि ईश्वर किस प्रकार अधमों के उद्धारक हैं। अधम कहते हैं गिरा हुआ व्यक्ति को, अधम कहते हैं निकृष्ट व्यक्ति को, अधम कहते हैं नीच व्यक्ति को, अधम कहते हैं केवल जो ऋण लेता है और चुकाता नहीं है, उसको अधम कहते हैं। अधम, संसार में हम विभिन्न प्रकार के अधम व्यक्तियों को देखते हैं। अधम
व्यक्ति बहुत प्रकार के हैं, तो इस पर हम विचार करते हैं। अधम कौन है? तो जिसका खाना पीना ठीक नहीं है वो अधम व्यक्ति है। जिसकी दिनचर्या ठीक नहीं है वो अधम व्यक्ति है। जो दूसरों को कष्ट देता है वो अधम व्यक्ति है। जो श्रेष्ठ कार्यों को नहीं करता है वो अधम व्यक्ति है। आत्मा के अंदर जब गलत कार्य हम करते हैं तो भय, लज्जा, शंका ये सब भाव उत्पन्न होते हैं। इन भावों के उत्पन्न होने पर भी जो भय, लज्जा, शंका हृदय में उत्पन्न होकर भी उसको जो नजरअंदाज कर देता है, उपेक्षा करता है, वो अधम व्यक्ति है। ईश्वर की ओर से गलत काम करते ही प्रेरणाएं मिलती हैं, मत करो, इसलिए ईश्वर भय, लज्जा, शंका उत्पन्न कर देते हैं। तथापि हम करते हैं तो अधम कहलाते हैं। और जो निकृष्ट कार्य कर रहे थे, अधम बने हुए थे, किंतु साधु संतों की सत्संगति में आए, अर्थात उनके सत्संग में उठे बैठे, उनके आचरण और उच्चारण के अनुसार जीवन जिए, अपनी मेहनत किए, पुरुषार्थ किए, तो ईश्वर उस अधम व्यक्ति का उद्धार भी कर देते हैं। वो प्रेरित करते हैं, चल बढ़िया कर रहा है तू, उसके अंदर उत्साह दे देते हैं। तो अधम कर्म की दृष्टि से जो बहुत गिरा हुआ व्यक्ति होता है, प्रत्येक क्षेत्र में, जिसकी वाणी में संयम नहीं, जिसका शरीर में नियंत्रण नहीं, जिसका मन में नियंत्रण नहीं, इन तीनों साधनों के माध्यम से जो पुनः 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 गलतियों के ऊपर गलती किए जाता है, उनके भी ईश्वर उद्धारक हैं। वो जब गलतियों पर गलती करते जाते हैं, ईश्वर उनके हृदय में प्रेरणा देते हैं, भय, लज्जा, शंका रूपक प्रेरणा, मार्गदर्शन देते हैं। ईश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करते हैं। अब तुम ब्रह्मचारी हो, अपने अधीन हो, आयु में छोटे हो, शास्त्रों को नहीं पढ़े हो, तो तुमको जबरदस्ती कुछ कार्य करवाए जाते हैं, व्यायाम आदि, उठाना आदि। इच्छा नहीं होने पर भी वो नियम बना दिया जाता है और बातों से नहीं मानने से दंड आदि दे करके उसको बताया जाता है। किंतु ईश्वर केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखे हैं, इसलिए केवल मार्गदर्शन देते हैं, याद दिला देते हैं तुम गलत कर रहे हो। भय, लज्जा, शंका ये ईश्वर की ओर से याद दिलाना है, वो याद दिला देते हैं। तथापि यदि हम सावधान नहीं होते हैं तो ईश्वर ऐसे व्यक्तियों को क्या करते हैं पता है? पुनर्जन्म में उनको मनुष्य इतर योनियों में भेज देते हैं। क्यों? वो अधम के उद्धारक कैसे हैं समझो। अब जो भी निकृष्ट कार्य, नीच कार्यों को करते हैं, अधम कार्यों को करते हैं, उनको तो मनुष्य जीवन में, मनुष्य के हृदय में प्रेरित कर देते हैं, ये गलत कर रहे हो मत करो, जबरदस्ती नहीं करते, क्योंकि वो कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखे हैं। और
ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वेद दे रखे हैं, तथापि यदि उनको कोई मानता नहीं और मनुष्य जन्म में ही मनुष्य एक इस प्रकार का जन्म है, मनुष्य जन्म इस प्रकार की एक योनि है, इस एक योनि में ही हम यदि चाहेंगे तो पाप को बढ़ा सकते हैं, चाहेंगे तो पुण्य को बढ़ा सकते हैं, चाहेंगे तो निष्काम कर्मों को बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखना। अब ईश्वर देखते हैं ये मनुष्य जन्म को प्राप्त करके कर्म करने की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा है। अब ये मनुष्य बने रहेगा तो बार बार गलती करेगा और नीचे गिर जाएगा। इसलिए ईश्वर क्या करते हैं, अधम उद्धारक हैं, ऐसे निकृष्ट व्यक्तियों को मृत्यु के उपरांत पशु पक्षी योनियों में भेज देते हैं। पशु पक्षी योनियों में वो कर्म नहीं कर सकता। क्या बात समझ में आई? पशु पक्षी योनियों में कर्म नहीं करते हैं। कोई भी पशु पक्षी शुभ अशुभ पाप पुण्य कुछ भी नहीं करते हैं। जो पिछले मनुष्य बन करके जो भी पाप को कमाए रहते हैं वो केवल भोगते हैं। तो इसलिए पशु पक्षी योनियों में इसलिए ईश्वर भेज देते हैं कि ये और मनुष्य बन करके अधिक पाप ना कर दे और अधिक नीच से नीच योनियों में न चले जाए। इसलिए उसको मनुष्य शरीर जैसे ही समाप्त होता है भोग करते ही, वैसे ही पशु पक्षी बना करके उस अधम का उद्धार कर देते हैं। चल तू और अधिक पाप मत कमा, केवल अब भोगों को भोग। तो पशु पक्षी बनने से ना वो व्यक्ति, वो प्राणी ना तो पाप कमाता है ना ही पुण्य कमाता है। तो वो करता क्या है? पशु पक्षी योनियों में जितने भी पशु पक्षी वो करते क्या है? वो केवल मनुष्य बन करके जो पाप किए थे उन पापों को भोगते हैं। बड़े से बड़े कष्टों को, नारक के यंत्रणाओं को नियमित प्राप्त करते हैं। हमको यदि कोई बोल दे तुम 24 घंटा ऐसे सिर नीचे करके रहो, रह पाएंगे? किंतु पशु पक्षियों को देखो तो जीवन भर बेचारे ऐसा मुंह करके रहे, ऐसा कर नहीं सकते। हमको तो ऐसा सौभाग्य मिला, ऐसा देखो आंख से आंख मिलाओ। गलत काम जो करता है ना वो आंख से आंख नहीं मिला पाता, वो ऐसा ऐसा करता रहता है, चेहरा को नीचे करता है, सज्जनों को देखते भयभीत होता है। किंतु हम शेर पुत्र हैं। हम यदि अधम कार्य अर्थात निकृष्ट कार्य करेंगे तो ऐसे ही, ऐसे करते 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 रोजाना के लिए ऐसे हो जाएंगे। आंख से आंख तो मिला करके बात नहीं कर सकते निकृष्ट व्यक्ति, तो ऐसा रहता है और धीरे धीरे ऐसा हो जाता। तो हमको ये जो सौभाग्य मिला हुआ है इस जन्म में, कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, इसका हम जितना अधिक सदुपयोग करेंगे उतना अधिक हम ऊपर उठेंगे। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं दुनिया में। नीति शतकम हम जब पढ़ते थे गुरुकुल में, अब पाठ विधि बदल गई तो नीति शतकम पुस्तक शायद नहीं है। तो नीति शतकम में एक प्रसिद्ध श्लोक है, वो हम याद कर रखे। वो इस शब्द को देखते ही, इस ईश्वर के गुण को देखते ही वो श्लोक याद आ गया हमको। वो श्लोक क्या है? प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचे। यहाँ जो नीच शब्द है वो अधम के लिए आया है, निकृष्ट के लिए आया। ध्यान रखना। प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन। अच्छे अच्छे कार्यों को भयभीत तो करके नीच आदमी करते नहीं, जानते हुए भी। सबको पता है सत्य बोलना चाहिए, सबको पता है चोरी नहीं करनी चाहिए, सबको पता है ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सबको पता है व्यायाम करना चाहिए, किंतु नीच व्यक्ति जानते हुए भी नहीं करता, प्रारंभ ही नहीं करता। जो अच्छे कार्यों को जानते हुए भी प्रारंभ नहीं करते,
सुनते हुए भी नहीं सुनने जैसे कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। तुम्हारा तो सौभाग्य है, तुम्हारे समकक्ष के बच्चे, तुम्हारे आयु के बालक गण अब गांवों में सोए हुए हैं, उठे नहीं। उठते ही बिना दातुन के चाय पी लेते हैं, खा लेते हैं, आंख धोते नहीं। क्या उनकी स्थिति है और तुम्हारी स्थिति कितनी अच्छी है। तुम कुछ पुण्य कमाए थे तो यहाँ पर हो, या तुम्हारे माता पिता तुमको ठीक बनाने के लिए भेज रखे हैं। तुम्हारी इच्छा, कईयों की इच्छा नहीं भी होगी तो भी माता पिता भेजते हैं, गुरुकुल में पढ़ेंगे तो विद्वान बनेंगे, आचरणशील बनेंगे, सदाचारी बनेंगे, हमको कष्ट नहीं देंगे, हमारी सेवा करेंगे, इस दृष्टि से भेज देते। तो यहाँ कुछ भी हो, हम लोग को अच्छे कार्यों को करने का एक पवित्र अवसर प्राप्त होता है, तो हम नीच कोटि में नहीं है। दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति हैं अच्छे कार्यों को जानते हुए भी करते नहीं। दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, किनको पता नहीं है बताओ तो? दूसरों को कष्ट देना, दूसरों के पदार्थों की चोरी करना, शोषण करना अच्छा नहीं है, बल्कि किनको पता नहीं है? हो चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, सबको पता है, चाहे वैदिक धर्मी हो, सबको पता है, किंतु वो शुरू नहीं करते, वो अधम व्यक्ति। किंतु हमको करने का सौभाग्य मिलता है। प्रारब्य विघ्न विहता विरमंती मध्या, विघ्नों से पीड़ित होकर के, विघ्न विहता का अर्थ होता है विघ्नों से पीड़ित होकर के कुछ लोग अच्छे कार्यों को तो शुरू कर देते हैं किंतु बीच में ही छोड़ देते हैं। अब बाधा विघ्न तो दुनिया में आएंगे ही आएंगे, बाधा विघ्नों को कोई रोक नहीं सकता, ये दुनिया का नियम है। यहाँ कष्ट भी मिलेगा और सांसारिक सुविधाएं, सुख भी मिलेंगे। ध्यान रखना, सुख सुविधाएं दुनिया में मिलती हैं, किंतु केवल दुनिया में जो सुख ही सुख देखना चाहेगा ये असंभव है। तो बीच बीच में कष्ट मिलते ही जो अच्छे कार्यों को बीच में ही छोड़ देते हैं उनको कहा जाता है ये मध्यम कोटि का व्यक्ति। मध्यम कोटि का व्यक्ति नहीं बनना चाहिए किसी को, अधम कोटि का व्यक्ति किसी को भी नहीं बनना चाहिए। ईश्वर ऐसा ना करे कि अधम बन जाए। विघ्नैर्मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमाना, बार बार, मुहुर मुहुर माने बार बार, पुनः पुनः, बार बार विघ्न बाधाएं आने पर भी प्रतिहन्यमाना, आहत या पीड़ित या मारे जाते हुए भी, कष्ट पाते हुए भी उत्तम व्यक्ति अच्छे कार्यों को करना बंद नहीं करता है, उसको कहते हैं उत्तम। क्या कहते हैं? उत्तम व्यक्ति का लक्षण है नियमित बाधा विघ्न उसके ऊपर आ रहे हैं तथापि वह उत्तम कार्यों को करना बंद नहीं कर रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। ये ईश्वर की कृपा होने से ही ये संभव हो पाता है उसके जीवन में। उसको पता है मुझे जो भी बाधा विघ्न मुझे पहुंचा रहे हैं, ईश्वर मुझे कंपनसेशन देंगे, क्षतिपूर्ति देंगे, और बाधा विघ्न देने वालों को ईश्वर दंड भी देंगे। इसलिए वो घबराता नहीं है संसार में आकर के, वो निर्भय होकर के आगे बढ़ता है, अच्छे कार्यों को करता है। लोग निंदा करे, चुगली करे, साथ दे ना दे, घबराता नहीं। तो ईश्वर इस प्रकार हम सबका उद्धार करते हैं। हमारी वृत्तियों में, विचारों में कुछ भी यदि गलत भावनाएं आ गई उनको सुधारते हैं, प्रेरित करके, उत्साह दे करके। हर समय यदि हमारे लिए कोई चिंता करता है, माता पिता गुरुजनों की अपेक्षा, राजा की अपेक्षा, न्यायाधीश की अपेक्षा, मित्रों की अपेक्षा, तो वो और कोई नहीं है, अधम उद्धारक मेरे सर्व प्रिय प्रभु परम पिता परमेश्वर हैं, जो सतत मेरी रक्षा अनेक
प्रकार से करते हैं। ध्यान रखना, इस श्लोक को सब याद कर लेना। हम अष्टाध्यायी पढ़ते हैं, अष्टाध्याय में भी आध्यात्मिक सूत्र हैं, ध्यान रख। यदि कोई सोचता है कि अष्टाध्याय में केवल भाषा से संबंधित, व्याकरण से संबंधित सूत्र है, वो गलत समझता है। अष्टाध्याय में पूरा वैदिक संस्कृति भरी हुई है। अष्टाध्याय में 2 सूत्र हैं, ध्यान रखना। ऋणम आधमर्णे धारे रुत्तमर्ण। अधमर्णस्य भाव आधमर्ण्यम। जो अधम भाव से युक्त है वो आधमर्ण्य है, ध्यान रखना। वो सूत्र क्या है? ऋणम ऋणम आधमर्णे, ऋणम आधमर्णे सूत्र है। जो केवल अधमर्ण के कार्यों में लगा रहता है। अधमर्ण कौन है? अधम व्यक्ति कौन है? अधमर्ण माने। और दूसरा सूत्र बताया धारे रुत्तमर्ण। और उत्तमर्ण व्यक्ति कौन है? उत्तम व्यक्ति किसे कहा जाएगा और अधमर्ण व्यक्ति किसे कहा जाएगा? तो ये सूत्र दोनों बताते हैं। जो दूसरों की सहायता करता है, जो दूसरे बढ़िया काम करे, उनके उत्साह के लिए उनको ऋण देता है, सहयोग देता है, वो उत्तम अर्ण है। तो ऋण देने वाला उत्तम अर्ण कहलाता है, ध्यान रखना। क्या कहलाता है? और जो नियमित ऋण लेते जाता है, चुकाता नहीं है, वो अधम अर्ण है। तो ईश्वर की सारी व्यवस्थाओं का लाभ हम ले रहे हैं, उत्तम पुरुषों की सारी व्यवस्थाओं का लाभ हम ले रहे हैं। जो सामाजिक परोपकारी व्यक्ति हैं, वो गुरुकुल के समुत्कर्ष के लिए लगे रहते हैं, उनसे हम लाभ ले रहे हैं। हम ऋणी बनते जा रहे हैं और हम वो ऋण को चुकाना नहीं चाहते हैं। विद्या दे करके, विद्या पढ़ करके, विद्या पढ़ने से, विद्या देने से, पुण्य अर्जन करने से हमारा ऋण कम होता है, ध्यान रखना। गलत काम कम करने से, अच्छाइयों को बढ़ाने से ऋण कम होता है। तो जो अधमर्ण है, अधम है, उनको भी ईश्वर प्रेरित करके उनका भी उद्धार कर। चलो ऊपर उठो। तो भी यदि उनके भय, लज्जा, शंका रूपक मार्गदर्शन को जो नजरअंदाज करता है, जैसे हम लोग बोल देते हैं, मौन क्यों तोड़ते हो? मौन रहने से वाणी और मन की शक्ति बढ़ जाती है, ध्यान रखना। और उसके प्रत्येक वाक्य का, बोली हुई वाणी का, वचनों का प्रभाव समाज पर पड़ता है मौन रहने से। तो बार बार यहाँ पर बताया जाता है मौन रहा करो, बार बार बताया जाता है व्यायाम किया करो, रोगी नहीं होगी, भविष्य उज्जवल होगा, मौन रहा करो। सुबह ब्राह्म मुहूर्त में केवल ईश्वर की चिंता करो, आर्ष ग्रंथों की चिंता करो, मन में इस प्रकार की भावनाओं को धारण करो। क्यों बोला जाता है? क्यों आदमी उत्तम बनेगा, अधमता से ऊपर उठेगा। तो क्या कहा? ऋण माधमर्णे धारे रुत्तमर्ण। बहुत बड़ी बड़ी बातें शास्त्रों में है, ध्यान रख। और तुम्हारा सौभाग्य है। और जो हमको गुरुकुल के YouTube चैनल के माध्यम से या गुरुकुल के फेसबुक अकाउंट के माध्यम से अब हमको साक्षात सुन रहे हैं, उनका भी सौभाग्य है कि हमको सुबह उठते ही, शैया त्याग करते ही, जलपान से पहले संध्या यज्ञ के मंत्रों को सुनने का और शास्त्रों के विचारों को सुनने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये बहुत पुण्य कमाने वाले व्यक्तियों को ये सौभाग्य मिलता है। तो कहने का अभिप्राय कि हमको ईश्वर अधम
उद्धारक बन के हर समय हमारे उद्धार के लिए प्रयत्न करते हैं। पैदा होते ही कोई व्यक्ति उत्तम नहीं बन जाता है, उसको उत्तम बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ, बहुत मेहनत, बहुत उद्यम, बहुत अधिक तत्परता और बहुत अधिक निष्ठा और समर्पण भाव के साथ आदर्श दिनचर्या का अनुष्ठान करना पड़ता है। ध्यान रखें, वैदिक दिनचर्या को जीवन में, व्यवहार में उतारना होता है। ध्यान रखें, हम योग दर्शन में पढ़ते हैं, योग दर्शन के द्वितीय पाद में एक महत्वपूर्ण सूत्र है। वो सूत्र है क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। कितनी बड़ी बात इस सूत्र में महर्षि पतंजलि जी बताते हैं। और महर्षि पतंजलि के सूत्रों के साथ महर्षि वेदव्यास जी की व्याख्या को जिसने जीवन में एक से अधिक बार पढ़ लिया ना, उसका जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। इस सूत्र की व्याख्या में व्यास जी एक कमाल की बात लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि जो आदमी उत्तम बनना चाहता है उसको क्या करना चाहिए? तो लिखते हैं वो मंत्रों का जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, समाधि लगानी चाहिए। क्या क्या बोल रहे हैं वो? जिसको इसी जीवन में बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करना है, अर्थात अपने आप को जीतना है, दुनिया को जीतना है और दुनिया में विद्या का प्रभाव को डालना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? इस जीवन में ही पुण्य का फल मिलता है, प्रचंडता से मिलता है। ध्यान रखना, प्रचुरता से पुण्य का फल मिलता है। क्या करने से? तो वो कहते हैं इस सूत्र की व्याख्या में, जो मंत्र जप करता है। इसलिए हम बोलते हैं सोने से पहले भी मंत्र जप करो, खाते समय भी मंत्र पढ़ो, स्नान समय में भी मंत्र पढ़ो, व्यायाम समय में भी मन मन में मंत्र को पढ़ते रहो। मैं स्वस्थ बन रहा हूं, मैं दीर्घ जीवन को प्राप्त होऊंगा, मैं शरीर की दृष्टि से सबसे सुंदर बनूंगा और मेरे शरीर की इंद्रियां स्वस्थ रहे, इसके लिए मैं व्यायाम कर रहा हूं। ऐसे पवित्र भावों से व्यायाम करना चाहिए। तो जो मंत्र जपता है और तपस्या करता है, अर्थात उत्तम सिद्धियों की प्राप्ति के लिए कष्ट सहता है, तपस्या का, और जो समाधि लगाता है, समाधि माने एकांत में बैठ जाता है, आंख बंद करके ईश्वर के विषयों को ध्यान करता है। इसलिए सुबह सबके लिए समय मिलता है। यहाँ के ब्रह्मचारियों, कोई गुरुकुल वाले ऐसी कल्पना करते हैं कि नहीं पता नहीं, किंतु तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी यहाँ पर कल्पनाएं की गई है। सुबह सोच से आओ, 5-10 मिनट ध्यान से बैठो, यहाँ जो सुनते हो उसको बड़े ब्रह्मचारी तुमको सुनाएंगे, तो वो विषयों को, तुम ईश्वर के विषयों को उस समय चिंतन के क्रम में लाओ। उसी को तो समाधि बोलते हैं। सांसारिक विषयों को भूल जाना, ईश्वर के विषयों का चिंतन करना, उसी को समाधि कहते हैं। ध्यान रखना। तो जो बार बार समाधि लगाता है, जो बार बार मंत्रों को पढ़ता है, जो मौन रहता है, यहाँ पर आगे उसको दंड मिलता है। क्यों? अरे भगवान मुंह दिए हैं मंत्र पढ़ने के लिए, चुपचाप बैठा क्यों? तो मंत्र बार बार जो पढ़ता है, तप जो बार बार करता है, बोला जाता है कमर सीधी करके बैठो, ये तप है। पद्मासन लगा के बैठो, तप है। जल्दी बूढ़ा नहीं होगा आदमी, कमर टेढ़ी नहीं हो जाएगी जल्दी, ये तप है। क्यों बार बार कहा जाता है? महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, जो बार बार मंत्रों को पढ़ता है, जो बार बार जीवन भर तप करता है, जो बार बार समाधि लगाता है, और क्या करता है? तो वो कहते हैं जो बार बार ईश्वर, देवता और महर्षि महानुभावों की सेवा और उनके आज्ञाओं को पालन करता है, वो इसी जीवन में बहुत सारे पुण्यों का अधिकारी बन जाता है। कितनी बड़ी बात! वो उत्तम व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति का ये लक्षण। और अधम व्यक्ति का लक्षण क्या है? देखो वो क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि जो डरा हुआ आदमी को डराता है, ऐसे ही बेचारा डरा हुआ है,
उसको डराता है, और जो रुग्ण आदमी को बाधा देता है, जो कृपा पात्र दीनहीन व्यक्तियों को दुख देता है, और जो तुम्हारे ऊपर जो विश्वास करते हैं उनका जो विश्वास तोड़ता है। क्या बोला गया? मैंने तुम्हारे ऊपर, या हम लोगों ने, हम सब आचार्यों ने यहाँ जिनको भी संरक्षक बनाया है, अध्यापक बनाया है, सबके ऊपर हम विश्वास किए हैं, ये पढ़ाते होंगे ठीक हमारे जैसे, हम जैसे दुरुपयोग नहीं करते हैं समय का, ये भी पढ़ाते होंगे, और ये संरक्षक लोग स्वयं मौन रहते होंगे और स्वयं व्यायाम करते होंगे, दूसरों को व्यायाम मौन रखवाते होंगे, ये विश्वास करते हैं। जो बार बार अच्छे लोगों का विश्वासों को तोड़ता है, वो और जो तपस्वियों को बार बार दुख देता है, वो इस जन्म में नारकीय यंत्रणा को प्राप्त करता है। किस जैसे? उदाहरण देकर के बताए। किस जैसे? देवताओं का एक राजा था, उसका नाम नहुस था, वो बार बार दूसरों को, देवताओं को, अच्छे लोगों को, तपस्वियों को, रुग्ण व्यक्तियों को दंड दिया, दुख दिया। तो इसी जीवन में वो तिर्यक योनियों को जो कष्ट मिलता है वो कष्ट पाया। कहा? देवताओं का राजा था नहुस, वो इसी जीवन में नारकीय यंत्रणा को प्राप्त किया। इस जीवन में वो खत्म हो जाएगा क्या? कर्म फल फिर अगले जन्म में मिलेगा बचा हुआ। तो नारकीय यंत्रणा को प्राप्त किया। और एक सामान्य व्यक्ति था, नंदीश्वर कुमार, एक सामान्य व्यक्ति का नाम था, इस जैसा एक सामान्य था, कुछ भी नहीं जानता, किंतु वो बार बार मंत्र जप करके, तपस्या का अनुष्ठान करके, समाधि लगा करके, ईश्वर की आज्ञा मान करके, और देवता कोटि के गुरुओं की सेवा शुश्रूषा करके, उनकी सेवा और उनको सुन करके वो देवता बन गया। कौन देवता बन गया? सामान्य व्यक्ति नंदीश्वर कुमार। और कौन राजा था देवताओं का? वो क्या बन गया? तिर्यक देह वाले, अर्थात जो सांप और मच्छर और मक्खी जो कष्ट प्राप्त करते हैं वो कष्ट पाया मनुष्य जीवन में। और जो अत्यधिक दूसरों को दंड देता है, बार बार बाधा पहुंचाता है, दूसरों को बाधा देने को कहा जाता है आधिदैविक दुख देना, आधि भौतिक दुख देना। आधि भौतिक दुख, आधिदैविक दुख कहते हैं प्रकृति के कारण से प्राप्त करना। अधिक सर्दी लग गई, अधिक गर्मी पड़ गई, अकाल, भूकंप आदि को आधि दैविक बोलते हैं। और आधि भौतिक बोलते हैं दूसरों से कष्ट मिलना। देखो, कभी कभी हम लोग सुबह सुबह ध्यान के लिए बैठे रहते, मान लो मैं ध्यान के लिए बैठा हूं, मेरे कमरे के ऊपर जो है विद्यार्थी रहते हैं, वो स्नान करके आए और जोर जोर से चले तो नीचे तक आवाज आई, तो वो कष्ट, वो उसके चलने से वो ध्यान करने वालों को कष्ट मिला, तो वो पाप लगेगा चलने वालों को। ध्यान रखना, इसलिए धीरे धीरे चलना चाहिए। और हम यहाँ पर बैठे हुए खास देंगे तो दूसरे बेचारे ध्यान में बैठे हैं या एकाग्रता में बैठ के सुन रहे हैं, एक आदमी खास दिया तो उससे दूसरों को कष्ट मिला, आधि भौतिक दुख उसको मिला। किसके कारण? वो खासने वालों के कारण। चलने वालों के कारण दूसरों को कष्ट मिला, तो वो पाप कौन लेगा? चलने वाला, खासने वाला लेगा। इसलिए खासने वालों को हर समय गिलोय चबा के रखना चाहिए, अमृता, या उसको उपवास रखना चाहिए, तो खांसी को दूर कर देने की आवश्यकता है उसके। वैसे ही दूसरे एक दो बेचारे पढ़ने का समय मिलता है और एक ने जोर जोर से बात करके विघ्न पैदा कर रहा है, वो आधि भौतिक दुख दे रहा है दूसरों को। अब वो पढ़ने वाला बेचारा, वो जो है उसकी पढ़ाई बर्बाद हुई। किसके लिए? वो बातचीत करने वालों। इसलिए बार बार यहाँ हर एक बात, सेवा करते समय सबको अच्छी सब्जी चाहिए, खाते समय सबको अच्छी सुविधा चाहिए, दूध सबको चाहिए। अब घास लाओ कहा गया, पैरा दे दो कहा गया, और
गाय यदि अच्छी जगह में रहेंगी तो दूध अच्छी देंगी गाय। कभी कभी गौ सेवक नहीं आया तो गोबर साफ करने के लिए कहा गया। सबको अच्छा भोजन चाहिए, पाचक ने आया तो कभी पकाने के लिए कहा गया। ये गुरुकुल में ये सब बातें सिखाई जाती हैं। हम पूरे 12 बजे खाने के बाद रोटी सेकने जाते थे, पूरा 6 बजे तक वो आग के पास, चूल्ही के पास बैठ करके सेकते थे। उस समय मशीनों का प्रचलन नहीं था। अब हमारे गुरुकुल में रोटी की मशीन है, किंतु वहां तो अब तक भी नहीं है। तो कहने का अभिप्राय, अब भी वैसे सेकते हैं। वो सब हम लोगों की ईश्वर की प्रेरणा से, माता पिता की कृपा से गुरुकुल में पढ़ने का और ये सब सीखने का मिला। अब तुमको सिखाते हैं मान लो, तो ये सब काम सीख लेना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए सबको। तो इससे क्या होगा, दूसरों की सेवा होगी, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। यदि हम अपनी छोटी छोटी बातों से, व्यवहारों से दूसरों को कष्ट देंगे तो ईश्वर के द्वारा तुमको दंड मिलेगा, क्योंकि ईश्वर न्यायकारियों छोड़ते नहीं है। गुरुजी लोग, माता पिता करुणा चित्त हो करके अन्याय करने वाले को चलो माफ कर देता हूं बोलते, किंतु ईश्वर न्यायकारी है। 1% भी कम नहीं देते, 1/2% भी अधिक नहीं देते। जितना जो किया है उतना भरना पड़ता है ईश्वर की व्यवस्था में। तो इसीलिए यहाँ जो एक एक शब्द के विषय में हम विचार कर रहे हैं, ईश्वर के एक एक गुणों के विषय में जो विचार कर रहे हैं, तो चलते समय किसी को कष्ट ना हो। मैं चप्पल पहन के चल रहा हूँ, आवाज करके चल रहा हूँ, धूल कर रहा हूँ, वो धूल दूसरों के नासिका में जाएगी तो दूसरों को कष्ट होगा, और हमारी नासिका के अंदर भी। जैसे पशु पक्षी निकलते ही धूल करते हैं, वैसे हम भी धूल कर देते हैं जहां भी जाते हैं। तो दूसरों को हमारे चलने से भी कष्ट होता है, ध्यान रखना। दूसरों को चिल्ला चिल्ला के पढ़ने से भी कष्ट होता है, ध्यान करते समय चिल्ला के बोलने से भी कष्ट होता है। मौन तोड़ देने से, दूसरे लोग जो चिंतन करते रहते हैं एकाग्रता से अच्छे विषयों का, तुम्हारे बातचीत करने से दूसरों का चिंतन में बाधा पहुंचती है। वो आदि भौतिक दुख हम देते हैं दूसरों को, तो ईश्वर तो वो क्षतिपूर्ति उसको दे देंगे, कंपनसेशन देंगे जिसको तुमने कष्ट दिया, किंतु बदले में तुमको इतना दंड देंगे पूछो मत। इसलिए हम किसी को भी एक मात्रा भर के लिए भी कष्ट नहीं देंगे, दुख नहीं देंगे, ऐसा विचार करना चाहिए। तो ईश्वर अधम उद्धारक है। पशु पक्षी बना करके भी वो अधम आत्माओं को ऊपर उठाते हैं, भोग कटवाते हैं, और मनुष्य शरीर में भी हमारे अधम कर्मों को जब हम करते हैं, हमको प्रेरित करते हैं और अधम को छुड़वाते हैं वेद के माध्यम से, मार्गदर्शन के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से। तथापि यदि हमारा निर्माण नहीं हो रहा है तो संस्कार दोष है। इसमें माता पिता भी, गुरु भी कारण है, या समझा नहीं पा रहे हैं, या संस्कार दोष के कारण हम अपने पुराने अच्छे संस्कारों को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात खाद पानी नहीं दे रहे हैं। गुरुजी 15% केवल काम करते हैं शिष्यों के, 85% का प्रयत्न शिष्य को करना पड़ता है। कितना प्रतिशत हम करेंगे बस, बाकी पढ़ाई लिखाई और उसको मानने की बात, आचरण में लाने की बात, वो सब की सब बातें वो विद्यार्थियों के ऊपर, अर्थात हमारे ऊपर। तो एक एक शब्द की महिमा से परिचित होकर के हम जीवन में आगे बढ़ेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। आज का यह स्वाध्याय सत्र को यहीं समाप्त किया जाता है। हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हमारे ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक अकाउंट के माध्यम से, हमारे साथ जितने भी हमारी
बहनें और पूज्या मातृशक्ति और धर्म प्रेमी सज्जन गण जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वयं जोड़िए, दूसरों को भी नियमित ये जो कार्यक्रम यहाँ पर 6:30 बजे से चालू होता है, दूसरों को भी प्रेरित करके इस कार्यक्रम के साथ जोड़िए। जितना हम ज्ञान का विस्तार, वेद का ज्ञान का विस्तार करेंगे, दूसरों को बताएंगे, उतना अधिक पुण्य के भागी बनेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको सादर नमस्ते। धर्म की गुरुवर्य आनंद की आनंद की अमर आनंद की हरियाणा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की वेद की ज्योति ओम का झंडा सत्य सनातन पवित्र वैदिक धर्म की वैदिक प्रणवध्वनि।